नमस्कार दोस्तों, एक बार और कॉमिक्स एंड यू के एक नए एपिसोड में मैं सिद्धार्थ बोस आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, हमारी सवारी निकल चुकी है अभी कलकत्ता में, और आज हम आए हैं हमारे एक पाठक से मिलने, जिनसे मिलकर आप सभी को बहुत प्रसन्नता होगी। तो आज हमारे साथ हैं कॉमिक्स एंड यू की सबसे सर्वकनिष्ठ सब्सक्राइबर श्रीनंती रॉय। श्रीनंती जी, आपका स्वागत है कॉमिक्स एंड यू की सीजन 2 में। बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इतनी धीरे धीरे क्यों बात कर रही हैं? थोड़ा जोर से बात। राइट? आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं। दैट्स गुड। ओके, तो सबसे पहले हमारे पाठक जानना चाहेंगे आप कहाँ रहती हैं, आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं और कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? मैं रहती हूँ ईडन सिटी महेशतला, क्लास 3। और कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? कार्मल स्कूल। कार्मल स्कूल। ग्रेट। और आपको क्या क्या करना पसंद है? मुझे डांस करना पसंद है, मुझे पेंटिंग करना पसंद है, मुझे क्रिएटिविटी करना पसंद है और आर्ट एंड क्राफ्ट करना भी पसंद है। वाह, हमें एक और चीज़ के बारे में पता चला है जो आपको पसंद है। इस उम्र में आपको किताबें पढ़ने का भी शौक हुआ है, हमें पता चला है। हाँ। अच्छा, ये शौक आपको कब से शुरू हुआ? लॉकडाउन से जब मुझे बोर लगना शुरू हो गया था, तब मम्मी मुझे बहुत सारी कॉमिक्स लेके आई थी और मैं तब से रीड करना शुरू कर दिया। अरे वाह, तो आपने लॉकडाउन में जो है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कॉमिक्स भी पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ। ये हमारे सारे पाठकों के लिए और दर्शकों के लिए एक संदेश है कि लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, और लॉकडाउन में अगर आप घर पे बैठे बोर हो रहे हैं तो आप कॉमिक्स पढ़िए। और बताइए श्रीनंती जी, आप तो कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दी, तो आपने कॉमिक्स में क्या क्या पढ़ा? आपने अमर चित्र कथा पढ़ी है? हाँ। अच्छी लगती हैं कहानियाँ? बहुत अच्छा। आपने कॉमिक्स पढ़ी है, अमर चित्र कथा पढ़ी है, और आपको कॉमिक्स में और क्या क्या अच्छा लगता है? आपने बांटुल द ग्रेट पढ़ा है? बहुत अच्छा है वो। आधा होदा बांटुल द ग्रेट। हाँ। अच्छा, और आपने क्या पढ़ा है? आर्चीज पढ़ी है? हाँ। आर्चीज भी अच्छा लगता है? अरे वाह, इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ इन्होंने पढ़ लिया है। सारी कॉमिक्स से पढ़ ली। हम इधर देख रहे हैं इनके पास कुछ कॉमिक्सों का संकलन है जो मैं अपने पाठकों को दिखाना चाहता हूँ। ये इन्होंने इनके पास कुछ कॉमिक्सों का इन्होंने संकलन करके रखा है, और यहाँ पर भी कुछ कॉमिक्स यहाँ बिखरी पड़ी हैं इनकी। अरे वाह, तो यहाँ पर तो बहुत सारी कॉमिक्स हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हमारी श्रीनंती जी जो है कुछ कुछ कॉमिक्सों में इंटरेस्ट रखती हैं फिलहाल। तो बांकेलाल की कॉमिक्स हमें यहाँ पे दिख रही है। आपने बांकेलाल पढ़ी है? हाँ। मज़ा आता है पढ़ने में? वो कैसे बदमाशियाँ करता है, षड्यंत्र करता है। हाँ, और यहाँ हमें दिख रही हैं और भी कुछ कॉमिक्स हैं। मैं देख सकता हूँ इसे? यहाँ कुछ कॉमिक्स दिख रही हैं, बांकेलाल, हवलदार बहादुर। अरे वाह, और ये भी है आपके पास, क्या बात है। अंगारा, नागराज। तो ये सारी कॉमिक्स आपने पढ़ ली हैं या कुछ कुछ पढ़ना भी बाकी है शायद, राइट? यस। और तो और हमारे पास ये भी है, हमने ये भी देखा है, रावणायण। ये मुझे नहीं लगता अभी तक आपने शुरू की होगी पढ़ना, राइट? नहीं। तो लॉकडाउन के टाइम पे जब आपने कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया तो यूट्यूब नहीं आपने देखा? यूट्यूब देखना और ये सब टीवी देखने में आपको ज़्यादा मन नहीं आया, या मम्मी ने देखने नहीं दिया आपको? मम्मी ने देखने नहीं दिया। तो क्या घर पे आपको यूट्यूब देखना पूरी तरह मना है, या आपको यूट्यूब देखने के लिए लिमिटेड टाइम की छूट मिलती है और कॉमिक्स भी पढ़ने के लिए कहा जाता है? कुछ बताइए। लिमिटेड यूट्यूब और बाद में कॉमिक्स, और साथ ही साथ आप अपना जो यूट्यूब चैनल है डांस का, उस पर भी आप फोकस करती हैं, ड्राइंग करती हैं। तो हमारी श्रीनंती जो है वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और उन्होंने जो है बहुत सारे काम इसी छोटी सी उम्र में उन्होंने कर लिए हैं। और हम आशा करेंगे कि आगे चल के खूब अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, तथा कॉमिक्स को, कॉमिक्स जगत को एक नया पाठक ज़रूर से मिले। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हम आपसे बात कर चुके हैं, और हमारी इस पाठिका के लिए हम जो है एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर आपको
अपने से छोटे छोटे बच्चों को अगर कुछ बताना है या फिर अगर आपको कॉमिक्स पढ़ने को लेकर अगर कुछ कहना है तो ज़रूर से बताइए। मैं ये बताऊंगी कि जो बच्चा ये कॉमिक्स पढ़ने के लिए इंटरेस्ट है वो ज़रूर कॉमिक्स खरीद कर पढ़ सकते हैं। ओके, और कॉमिक्स पढ़ के क्या होगा? समय की बर्बादी है? नहीं, कॉमिक्स पढ़कर न्यू कहानी सीख सकते हैं हम। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओहो, तो कॉमिक्स पढ़ के नई नई कहानियाँ पढ़ सकते हैं, किसी को पूछना है पूछ सकते हैं। और हमारी श्रीनंती जी जो हैं दूसरों को इन्फ्लुएंस भी करती हैं अपने यूट्यूब के बदौलत। तो आज इन्होंने अपना कीमती समय दिया हमको, हम इसके लिए श्रीनंती जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम जो है इनके लिए आज एक गिफ्ट लेकर आए हैं जो कॉमिक्स एंड यू की तरफ से श्रीनंती जी को मिलेगा। तो हमारा गिफ्ट हमारे पास आ चुका है। कॉमिक्स एंड यू के सीज़न 2 की तरफ से हम सभी को स्वस्थ रहने की सलाह देते हैं और इसी के संदर्भ में हम जो है ये कॉमिक्स एंड यू का मास्क जो है श्रीनंती जी को गिफ्ट करेंगे। श्रीनंती जी प्लीज़ इसको पकड़िए और हम सब आगे चल के श्रीनंती जी जैसा ही मनोबल चाहते हैं, इनके जैसा ही हम जो है नया भविष्य लाना चाहते हैं भारतवर्ष की ओर। तो हमारे साथ हैं अभी श्रीनंती जी की मदर जो बाय प्रोफेशन हाई कोर्ट की लॉयर भी हैं और इनका नाम है मिसेस स्वर्णाली विशाश रॉय। और हम इनसे जानने वाले हैं कि ये कॉमिक्स पढ़ने का जो जज्बा इन्होंने अपनी बेटी में जगाया है ये इनके पास कैसे आया, कैसे इन्होंने ये शुरुआत की। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू कॉमिक्स एंड यू। तो हमें ये पता करना है मैम कि आज के ज़माने में कॉमिक्स ये कुछ अजीब लगता है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपने लॉकडाउन में कैसे श्रीनंती जी को कॉमिक्स पढ़ने के लिए प्रेरित किया? एक्चुअली कॉमिक्स पढ़ना मेरा बचपन की एक शौक़ है। छोटी सी उम्र से ही मेरे फादर मेरे लिए अमर चित्र कथा, फिर इंद्रजल का कॉमिक्स, हम जब छोटे थे तो मिलते थे, मुझे पता नहीं अब मिलती है कि नहीं, वो हम पढ़ते थे। तो नाउ ड्यू टू दिस लॉकडाउन, ड्यू टू दिस फास्ट स्टेज, really we are not getting any time to read all those comics. At least I am not getting, I was not getting. So when this lockdown came, I think it was somewhat a boon for me when I got ample time to revive all my good habits. My childhood came back to me through this good, this comics. This new, or should I say new kingdom of comics, or should I say it's an old kingdom of comics for me. So all this... I would like to say this is a platinum age of comic book. We are Right. Thank you for giving me the term. And so when I saw that in this lockdown period, these child, they cannot go out. Rather, we were all hooked up in our house. We cannot go out. The whole life is just, it has just become a very boring something. So, and they were these childs, they were always trying to get their time, get their pastime in this YouTube and TV and mobile and everything. So at that moment I thought of why not inculcating something new and something good in my child. So from that point of view and that point of time, I started to tell her, come, let's start to read comics. And that was the beginning when I got back my childhood, and I want to say that I stepped into the shoes of my child. Really amazing and fantastic. It's really inspiring, ma'am. So बहुत बहुत धन्यवाद मैडम ये बताने के लिए कि कैसे हम जो है अपने बच्चों को इनकलकेट कर सकते हैं अच्छे कल्चर के लिए, अच्छे संस्कृति की तरफ हम उनको कैसे जो है प्रेरित कर सकते हैं। सो मैम, अभी जो आप कॉमिक्स खरीदती हैं, आप ऑफलाइन लाइक शॉप से खरीदती हैं कि ऑनलाइन? ऑनलाइन। राइट। तो अभी आप जो है ऑनलाइन से ही मोस्टली कॉमिक्स से खरीदती हैं। ग्रेट।
तो मैम मुझे ये भी पता करना है कि जैसे आपने ये कल्चर अपने लिए अपनाया है, अपने बच्चे के लिए अपनाया है, हैव यू एवर गिव इट अ थॉट कि इसको कैसे प्रचार प्रसार किया जा सके ये अच्छे से, इस अच्छे आइडिया को? हाँ, वो तो सोच रही हूँ मैं. Actually we have a WhatsApp group, we mothers. So in that WhatsApp group, I try to share these feelings of reading comics to all my friends, rather all the mothers. I always tell them that see, I am trying to tell my daughter to read comics. So why not you also tell them to read comics? That's a great initiative. And to tell you all, and they have also started to read comics and also to tell their daughters and their sons that चलो कॉमिक्स पढ़ो. क्या बात है. तो हम जो है ऐसे ही पेरेंट्स चाहते हैं जो नई जनरेशन को जो है आगे बढ़ाते हुए ले जाए, और टेक्नोलॉजी के जो फायदे हैं उसके साथ साथ उसके कई सारे जो है नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं. और मैम ने आज हमको काफ़ी प्रेरित किया कि सिर्फ स्क्रीन टाइम नहीं, साथ ही साथ हम लोग जो है कॉमिक्स पढ़ के भी चीज़ों को काफ़ी आगे ले जा सकते हैं, अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं. इससे ओवरऑल कॉमिक्स इंडस्ट्री को जो है एक मजबूत स्तंभ मिलेगा, जिससे हम लोग जो है आगे चल के कॉमिक्स इंडस्ट्री की एक सुखद और उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करेंगे. तो कॉमिक्स एंड यू की तरफ से मैम आपके लिए एक छोटा सा तोहफा. दिस इज द कॉमिक्स एंड यू मास्क. सो बी हेल्दी, स्टे हेल्दी, और हम आशा करेंगे अगली बार जब हम मिलें तो आपका कॉमिक्स का संकलन कुछ और बड़ा हो जाए और हम कुछ और नए पेरेंट्स को इसके साथ जोड़कर उनसे भी मिल सकें. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच. और इसी के साथ हम जो है आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करेंगे. आशा करता है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा. मिलेंगे नए एपिसोड में किसी नई हस्ती के साथ कुछ नए बातें जानने के लिए.